तो प्यारे बच्चों नमस्कार। तो स्वागत है आपका अपना पसंदीदा परिवार एएसपी बोर्ड पे। साथियों आज हम आपके लिए उस धमाकेदार क्लास को लेकर आए हुए हैं जिससे हूबहू आपके एग्जाम में प्रश्न लड़ने वाले हैं अर्थात टकराने वाले हैं। आप अपने एग्जाम में जाएंगे तो मैथ के इन सारे प्रश्न को एक बार जरूर सॉल्व करके जाइएगा। मैं इसका सोल्यूशन नहीं बताने वाला हूँ लेकिन उस सारे क्वेश्चन को बताने वाला हूँ जो आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में लड़ने वाले हैं। तो साथियों बिन देरी करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 19 फरवरी के दिन जो आपका बोर्ड का एग्जाम होने वाला है ना, उसी की ये रणनीति है अर्थात उसी के लिए इस प्रश्न को तैयार किया गया है कि हूबहू लड़ जाए। अर्थात विद्यार्थी जब इतना करके जाएंगे ना तो उसका लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन वो कम से कम ना छूटे। वो टॉप 10 लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो इस बार आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, वही इस चैनल पे आपको इस वीडियो के तहत आपको कराया जाएगा अर्थात आपको बताया जाएगा। आपको उसको सॉल्व करके अपने एग्जाम में जाना है तो आपका एक भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। हूबहू यही प्रश्न आपके एग्जाम में चिपकने वाले हैं। मेरे साथ ही मैं आपको बता दूं कि यही प्रश्न आने वाले हैं, इसके अलावा आप और कहीं से कुछ पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन यदि आप इस सेमेस्टर से कर लेते हैं, इस तरीके से कर लेते हैं, इस आधार पे कर लेते हैं ना, तो मेरे साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक से प्रश्न रहेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में। यदि नहीं रहेंगे ना तो आप मेरे इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे पहले यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं साथी तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि हर पल का नोटिफिकेशन मेरे प्यारे विद्यार्थी जी को आसानी से मिलता रहे। मेरे साथ ही मैं आपको बता दूं कि आज का जो हिंदी का पेपर था ना, वो मेरी ऑफलाइन की संस्था से 60% टकरा गया है। जैसा कि मैंने झूठ नहीं बोला, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं हूबहू यही बात मैंने आपको बताया है कि 60 प्रश्न जो थे ना वो मेरे ऑफलाइन के नोट्स से थे। बच्चों मैंने जो भी हाईलाइटेड कराया था ना वही प्रश्न पूछे गए थे। तो आपको अब देरी नहीं करनी है और आपको ये टॉप 10 प्रश्न को जरूर देख लेना है। तो बिन देरी करते हुए चलिए उस प्रश्न को ये चलते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे टॉप 10 प्रश्न है जिसको आपको देखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो भी आपके क्लास 10th के मैथ के, जो 19 फरवरी के दिन एग्जाम होने वाला है। चलिए विद्यार्थी जी बिन देरी करते हुए हम प्रश्न की ओर चलते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे प्रश्न है, किस किस टॉपिक से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, उसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो विद्यार्थी सबसे पहले हम आपको बता दूं कि आपसे एक जो प्रश्न पूछा जाएगा ना वो इस एग्जाम में, वो आपसे एक रचना का प्रश्न पूछा जाएगा। रचना में आपको कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिसे सॉल्व करके यदि आप जाते हैं तो आपका एक भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। वो प्रश्न हम आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। विद्यार्थी जी ये जो प्रश्न है ना वो आपको रचना का करके ही जाना है, क्योंकि रचना से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपके बोर्ड के एग्जाम में, यदि आप इतना कर लेते हैं ना तो आपका सारा प्रश्न है विद्यार्थी जी वो बनने वाला है। विद्यार्थी जी देखिए सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 जो है वो क्या है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त पर ऐसी स्पर्श रेखा खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री कोण पे झुकी हुई है। एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त की एक वृत्त खींचना है जिसपे स्पर्श रेखा ऐसा खींचना है ना कि जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया विद्यार्थी जी कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे, इसके परिगत एक समबाहु त्रिभुज बनाए। विद्यार्थी जी एक आपको 3.5 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचना है और उसके परिगत आपको एक समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है रचना। रचना नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि इसको रचा जाता है। विद्यार्थी जी इसको आप रचेंगे अर्थात आपको कहने का मतलब ये है कि 3.5 सेंटीमीटर का एक वृत्त की खींच लेना है अर्थात आपको 3.5 सेंटीमीटर नाप के एक वृत्त खींचना है और उसके परिगत एक समबाहु त्रिभुज की रचना करना है। अगला प्रश्न है विद्यार्थी जी आपसे पूछा गया है जो 3 नंबर है, वो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। आपको 6 सेंटीमीटर नाप के एक वृत्त को खींच लेना है और केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से एक वृत्त की स्पर्श युग्म रेखा खींचिए। विद्यार्थी जी अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि और उनकी माप बताइए। केंद्र से खींच के और उनकी माप को भी अगले प्रश्न में ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि उसकी माप को भी आप बताइए। ठीक है विद्यार्थी जी अगला प्रश्न हम आपको बता दें। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया विद्यार्थी जी कि 3.8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त पर
3.8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो 30 डिग्री के कोण पे झुकी हुई है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि रेखा ए बी 12 सेंटीमीटर खींचे और उस पर 3.5 सेंटीमीटर का एक चाप काटे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि 5.6 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचिए और 2.3 के अनुपात में विभाजित कर प्रत्येक भाग को मापे। विद्यार्थी जी ये जो प्रश्न है ना वो आपके लिए MVBI प्रश्न है। विद्यार्थी जी MVBI प्रश्न ये आपके लिए है, तो इसको आप जरूर एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि 7.5 सेंटीमीटर लंबी एक रेखाखंड खींचिए जिस पर 3.2 सेंटीमीटर का एक अंतः विभाजित करें। ठीक है विद्यार्थी जी, उसको अंतः विभाजित करना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा विद्यार्थी जी कि 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और उसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की संगत भुजाओं को 2:3 की गुणी में हो, इस प्रकार एक रचना करना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया विद्यार्थी जी कि एक त्रिभुज की रचना करें जिसमें BC 6 सेंटीमीटर हो, AB 5 सेंटीमीटर के कोण हो और कोण ABC जो हो 60 डिग्री हो, और एक त्रिभुज के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। ये रहा आपके रचना से प्रश्न। अब आपके एक और प्रश्न पूछे जाते हैं ऊंचाई और दूरी से। हाइट का मेजरमेंट जो होता है ना, उन्नयन कोण और नमन कोण, इससे भी एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो विद्यार्थी जी देखिए, सबसे पहले आपसे एक रचना का प्रश्न पूछा जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा जाएगा ऊंचाई और दूरी से पूछा जाएगा। हाइट और डिस्टेंस से एक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो अगला एक पॉइंट हमने वो भी ले लिया है कि देखिए जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे लॉन्ग में ना, उसी को इस वीडियो में हम कराने वाले हैं। देखिए जो अगला प्रश्न पूछा गया है ऊंचाई और दूरी से, वो ये है कि आंधी आने से एक वृक्ष टूट जाता है। एक आंधी आता है जब ना, तो एक वृक्ष टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है ना कि वृक्ष का शिखर जमीन को छूने लगता है। जो वृक्ष का ऊपर वाला पार्ट होता है ना, वो जमीन को छूने लगता है, अर्थात एक त्रिभुज टाइप की संरचना का निर्माण करता है। इसके साथ 30 डिग्री के कोण बनाता है और वो जो है वो धरती जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष के पाद बिंदु अर्थात वृक्ष के जो ऊपरी सिरा है बिंदु की दूरी जहां वृक्ष के शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। मतलब आपको क्या कहे, कर्ण दे दिया है 8 मीटर। तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात का हाइट आपको ज्ञात करना है। तो आपको किस पाइथागोरस प्रमेय वाला ट्रिक को लगाकर इसकी गणना कर लीजिएगा, तो आपको 5 मार्क्स आसानी से इसमें मिल सकता है। विद्यार्थी जी अगला प्रश्न आपसे एक पूछा जाएगा भिन्न से संबंधित। देखिए एक प्रश्न आपसे रचना से पूछा जाएगा लॉन्ग में, एक प्रश्न आपसे जो पूछा जाएगा ना वो हाइट एंड डिस्टेंस से पूछा जाएगा, और एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा भिन्न से संबंधित। विद्यार्थी जी जो आपसे भिन्न से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे ना, वो कुछ इस प्रकार होने वाले हैं। देखिए कि किसी भी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ने पर वो 7/9 हो जाती है, और यदि अंश में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है। तो भिन्न याद करने, वो कौन से ऐसी भिन्न है जिसके अंश में 2 जोड़ने पर वह 7/9 हो जाती है, यदि हर और अंश में 3 जोड़ दिया जाता है, अर्थात दोनों में यदि 3 जोड़ दिया जाए ना तो वो 5/6 हो जाती है। तो उस भिन्न को आपको ज्ञात करना होता है। ये भी बहुत ही सरल प्रश्न होते हैं, देखने में जटिल लगते हैं बल्कि बहुत सरल होते हैं। विद्यार्थी जी इसी के आधार पर एक अगला प्रश्न हम लेके आए हैं। इन सारे प्रश्नों को एक बार आप जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। अगर यदि आप सॉल्व कर लेते हैं ना तो आपका 20 मार्क्स मैथ में कहीं नहीं जाने वाला है। विद्यार्थी जी अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है। देखिए एक भिन्न है जो 1/3 हो जाती है, अर्थात 1 का तीसरा भाग हो जाती है। जब उसके अंश में 1 घटाया जाए तो आपको अंश में 1 को घटाना है, तो वो 1/3 हो जाती है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो कौन से ऐसे भिन्न है, उस भिन्न को ज्ञात करना होता है। देखिए मैंने आपको बताया कि ऐसे प्रश्न कौन कौन से, एक रचना से प्रश्न आ जाएंगे, एक ऊंचाई और दूरी से प्रश्न आ जाएंगे, एक भिन्न से संबंधित प्रश्न आ जाएंगे। अब अगला टॉपिक देखते हैं कि अगला टॉपिक कौन सा है जिससे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए विद्यार्थी जी अगला एक त्रिभुज से संबंधित प्रश्न आपको दीर्घ में देखने को मिलेंगे। दीर्घ में वो कैसे कैसे प्रश्न रहेंगे, वो कुछ इस प्रकार है कि यदि 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो, यदि 2 त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात एक ही होता है,
सिद्ध कीजिए कि यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात एक ही होता है, इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। कैसे आप सिद्ध करेंगे कि दो त्रिभुज की संगत कोण जब यदि बराबर हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात एक ही होता है, इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। और अगला आपसे एक प्रश्न पूछा गया, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा तीसरी भुजाओं के समांतर होती है। इसको भी आपको सिद्ध करना है। विद्यार्थी जी आपसे देखिए, आपसे 4 टॉपिक हो गया। कौन कौन से कि एक रचना से पूछा जाएगा, एक ऊंचाई और दूरी से, एक भिन्न से संबंधित पूछा जाएगा, एक वृत्त एक त्रिभुज से पूछा जाएगा। अगला आपसे पूछा जाएगा जिस टॉपिक से दीर्घ वो पूछा जाएगा, एक वृत्त से संबंधित पूछा जाएगा। वृत्त से संबंधित कैसे प्रश्न होंगे वो देखिए। पहले आप वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या पे लंब होती है, इसको सिद्ध करना है आपको। वृत्त के किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, इसको आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करें कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। आपको एक बार देख लेना है विद्यार्थी जी। विद्यार्थी जी जो आपको अगला प्रश्न पूछा जाएगा वो एक प्रायिकता से प्रश्न पूछा जाएगा। वो कैसे रहेगा, वो कुछ इस प्रकार से आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि किसी कारण 13 खराब पेन 143 अच्छे पेन में मिल गए हैं। इसको आपको कंसेप्चुअली बनाना है। आपको माइंड यदि आप लगाएंगे ना तो ये प्रश्न बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हम बोल रहे हैं ना कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आसान पेपर पूछा जाता है। मैंने आपको बताया कि हिंदी का जो भी प्रश्न थे हूबहू मेरे ऑफलाइन के सेंटर से थे ना, तो विद्यार्थी जी जो ये आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे ना बहुत ही आसान पूछे जाएंगे। आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। किसी कारण से 13 खराब पेन 143 अच्छे पेन में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि पेन खराब है या अच्छा। देखिए ये सेम पेन है जिसमें से 13 ठो खराब है जो और 143 ठो अच्छा है। 13 खराब पेन जो है ना विद्यार्थी जी वो 143 अच्छे पेन में मिल गए हैं और सेम पेन है। तो क्या आप देख के तो नहीं बता सकते हैं कि कौन अच्छा है और कौन खराब है। ठीक है, इस मिश्रण में से एक पेन अतिरिक्त निकाला जाता है तो निकाले गए पेन के अच्छे होने की प्रक्रिया। देखिए कितनी आसान प्रश्न पूछा गया है कि इसमें से 143 और उसको जब ऐड करेंगे ना तो इसमें से एक पेन निकाला जाएगा तो उस पेन के अच्छे होने की प्रक्रिया विद्यार्थी जी आपको ज्ञात करना होता है। देखिए आपसे किस किस टॉपिक से दीर्घ में प्रश्न पूछे जाएंगे। एक आपसे रचना से प्रश्न पूछ लिया जाएगा, एक आपसे ऊंचाई और दूरी से पूछ लिया जाएगा, एक त्रिभुज से संबंधित, एक वृत्त से संबंधित पूछ लिया जाएगा और एक विद्यार्थी जी आपसे प्रायिकता से प्रश्न पूछ लिया जाएगा, एक माध्य माध्यक बहुलक अर्थात सांख्यिकी से प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा। तो विद्यार्थी जी बिन देरी करते हुए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको यदि लगे कि हाँ मैंने इस वीडियो में कुछ मेहनत किया है तो आप उस मेहनत के फल में केवल मेरे को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि पहली बार मेरे इस चैनल पर विजिट किया है, पहली दफा इस चैनल पर विजिट किया तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर पल का नोटिफिकेशन मेरे प्यारे विद्यार्थी जी को आसानी से और तुरंत ही मिल सके। चलिए बच्चों धन्यवाद। वादा करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करेंगे, आप मेरे इस वीडियो को एक बार जरूर प्ले किए होंगे और कमेंट में यदि प्ले किए होंगे तो एक बार प्ले जरूर लिख दीजिए। चलिए बच्चों धन्यवाद, थैंक यू। आपकी जो एग्जाम है वो बहुत अच्छी से जाए। भगवान करे कि आप टॉपर के लिस्ट में एक बार जरूर शामिल हों।